हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। ये आपके सिलेबस में है। ये नेक्स्ट चैप्टर है आईसीएससी बोर्ड। सो बैंकिंग में आपके सिलेबस में जो है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है बैंकिंग दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, देयर विल बी वन क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ईदर ऑफ 3 और 4 मार्क्स। या तो 3 नंबर का या तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होते हैं। देखिए बैंक में कुछ तरह के अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक तरह का अकाउंट है ना। इसमें डिपॉजिटर क्या करता है, एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने जमा करता है। तो क्या है, डिपॉजिटर चूजेज अ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड डिपॉजिट्स द अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, और फिक्स्ड पीरियड के लिए जमा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कोई डिपॉजिटर है और वो 1000 रुपीज़ पर मंथ जमा करता है। कितने साल तक? 3 साल तक, ठीक, या 5 ईयर्स तक। तो आपका फिक्स्ड अमाउंट है 1000, वही हर महीने जाएगा और एक टाइम पीरियड भी फिक्स हो गया, राइट। और जब उसका टाइम पीरियड पूरा होगा, यानी कि एट द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड द मेच्योरिटी पीरियड। 3 साल 5 साल जो भी उसने लिया, 3 ईयर्स 5 ईयर्स, तो उस जब भी वो कंप्लीट होगा तो उसको बोलेंगे मेच्योरिटी पीरियड। द डिपॉजिटर गेट्स द अमाउंट कॉल्ड मेच्योरिटी वैल्यू। वो टोटल अमाउंट लेगा, मेच्योरिटी वैल्यू। सपोज 1000 जमा किया 3 ईयर्स तक, तो कितना हो गया? एक साल में 12,000 हुआ, 3 ईयर्स में 36,000 हुआ। तो 36,000 उसको मेच्योरिटी के बाद उसका अमाउंट हुआ, प्लस जो भी इंटरेस्ट लगेगा, राइट, विच इज़ इक्वल टू द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अकाउंट होल्डर विद द इंटरेस्ट। ओके, तो इसका रेट भी फिक्स्ड रहता है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है वो भी फिक्स रहता है। ओके, राइट। तो इस चैप्टर को करने के लिए जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास, उसको कैसे हिट करेंगे, देखते हैं हम लोग। कुछ फार्मूले, तो यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। 2 ही फार्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट फार्मूला है कि इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। इंटरेस्ट इक्वल्स टू Pn(n+1/2 इंटू आर बाई 12 इंटू 100। इसका मतलब क्या है? आई इंटरेस्ट है यहाँ, पी इज़ मंथली इंस्टॉलमेंट। जितना इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं मंथली, हर महीने जितना अमाउंट दे रहे हैं, जैसे 1000 दिया तो 1000 इज़ द मंथली इंस्टॉलमेंट। एन क्या है? एन इज़ रिप्रेजेंटिंग हियर द नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने तक दे रहे हैं। जैसे ईयर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ्स की बात कर रहे हैं। जैसे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, मान लिया 3 ईयर्स तक दिया तो कितना हो गया? 36 मंथ्स हो गए। ओके, राइट। R is representing here the rate of interest per annum. So this is the formula first, and the second formula gives you the maturity value or the amount on maturity. तो मैच्योरिटी जब हमको मिलेगी, यानी कि जो पैसा हमको मिलेगा अपने मैच्योरिटी पीरियड के बाद, वो हमारा खुद का एक तो पैसे होगा, यानी कि टोटल सम डिपॉजिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 आप दे रहे हो 3 ईयर्स तक, तो 36,000 हो गया। बट 36,000 तो मेरा है जो मैंने जमा किया, प्लस बैंक उस पर इंटरेस्ट देगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो गया? सम डिपॉजिटेड मीन्स हमने कितना अमाउंट दिया, हर महीने अगर 1000 दे रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 1000 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? नंबर ऑफ मंथ्स से, राइट। तो नंबर ऑफ मंथ्स जितने महीने तक दिया, तो पी एन प्लस इंटरेस्ट इज आई। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो गया? पी एन प्लस आई। ओके, और यहाँ पर आई अगर हमें नहीं मालूम है तो आई इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला नंबर 1। सो दीज आर द 2 फार्मूले। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए, एक ये है जिसको इंटरेस्ट निकालते हैं और एक मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका ICSE 2005 में क्वेश्चन आया था। मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6,455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। तो क्या क्या दिया है देखिए, गेट्स रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, यानी कि इतने रुपए उनको मिले एट द एंड यानी एक साल के बाद, 1 ईयर, राइट। जिसका कि रेट कितना है? 14%। In our recurring deposit account, find the monthly installment. What we have to find? Monthly installment means what? P, that you have to find, right? तो क्या क्या दिया है वो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए करना सॉल्यूशन का क्या तरीका है। मेच्योरिटी वैल्यू इज गिवन, ओके, दिस एंड नंबर ऑफ मंथ्स, 1 ईयर को व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू मंथ्स, तो 1 इंटू 12 मीन्स 12 मंथ्स। आर दिया है, वी हैव टू फाइंड पी मीन्स मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट।
So in this question, which formula we will use? The first of all, you have to calculate interest. Interest is Pn n plus 1 upon 2 into 12 into r by 100. आपको जो कुछ भी दिया है सब कुछ पुट करिए. आपके पास n पता है, n की वैल्यू रखी, राइट, r की वैल्यू रखी, देन यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ p लाइक दिस. अब मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी एन प्लस आई. मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, दिस एंड दिस. सो you will get here p, when you add them 12 plus 0.91, this one is p, and you calculate, you will get the monthly installment. अच्छा, अब आपने ऐसे इसको यूज़ करा, और यू मे यूज़ डायरेक्टली व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मंथली वो मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू इज़ पी एन प्लस आई. यू नो, कुछ देखिए कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तो ये भी गलत नहीं है. तो पी एन प्लस आई, ये पी एन यहाँ पर रहेगा प्लस आई. आई की फिर से वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, पी एन एन प्लस 1 2 इंटू 12 टू आर बाई 100. सो ये यहाँ पे भी आप सारी वैल्यूज़ रख करके निकाल सकते हैं. तो बात वही है, यहाँ पे इंटरेस्ट हमने इजी गोइंग होने के लिए, थोड़ा इजी हो जाए इसलिए यहाँ पे निकाल के यहाँ पुट कर दिया. अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी कर सकती हो. चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. मोहन डिपॉजिट्स ₹80 पर मंथ. तो ये पर मंथ मीन्स मंथली इंस्टॉलमेंट इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट. अच्छा, एक बात और बता दूं, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट को भी रिकरिंग डिपॉजिट ही बोलते हैं. रिकरिंग डिपॉजिट का दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट. फॉर 6 ईयर्स. 6 ईयर्स मीन्स 6 years you have to convert into months, means 6 into 12, that is you will get months, number of months. R is 6% here. देखिए यहाँ पे 6% दे रखा है. डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, I इक्वल्स टू पी एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100. P दिया था 80, N दे रखा है, N यहाँ पे आपने निकाला नंबर ऑफ मंथ्स रखा है, यहाँ पे R की वैल्यू रख दी 6%. कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप वो लोग को आती है, जिस तरह से करना चाहो जल्दी से कैलकुलेशन करा, यू विल गेट द इंटरेस्ट हियर. फिर उसके बाद आप जानते हो मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू मींस द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी, राइट. तो मैच्योरिटी वैल्यू पी एन प्लस आई, यहाँ पे उठा करके ये आई को रख देना है. पी एन मीन्स जो आप पर मंथ पी यहाँ पे है जो जमा हो रहा है वो, और एन इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स. करा, आपके पास वैल्यू आ गई. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, और सिंपल सा फार्मूला है बस, राइट. देखिए ये एक क्वेश्चन और हम लोग जल्दी से देखते हैं. ये आपका आईसीएससी में भी आया हुआ है, 2001 आया था, फिर 7 में रिपीट हुआ. सलोनी डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथ. अब आप लोग बताओ ये क्या है 150 पर मंथ. ये है आपके पास P मीन्स मंथली इंस्टॉलमेंट इन हर बैंक फॉर 8 months. 8 months मीन्स N, द वैल्यू ऑफ N इज़ 8 अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम. व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू. क्या निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज़ गिवन एज 8%. ओके, तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं. अब यहाँ पे हम लोग अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका. देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है. पी दिया है, एन दिया, जो जो कुछ दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है. इस फार्मूले में कैलकुलेट करा है, पी एन सब कुछ रखा. पी आ गया आपके पास. एम वी क्या होता है, मैंने मैच्योरिटी वैल्यू होता है पी एन प्लस आई, आपके पास तुरंत आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स यू नो कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्ज़ाम में इससे, और ये हम लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं. तो उसको आप लोग बहुत कायदे से पढ़िए. चलिए और क्वेश्चंस भी देखते हैं हम लोग, जल्दी से जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे आज देख लेंगे. तो यहाँ पर देखिए क्या, डेविड ओपन ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ₹300 पर मंथ. क्या है यहाँ पर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, ₹300 फॉर 2 years. 2 years मीन्स एन कितना हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा 2 इंटू 12 मीन्स 24 months. मैच्योरिटी वैल्यू इज़ इफ़ ही रिसीव्ड रुपीज़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मीन्स द मैच्योरिटी वैल्यू. ओके, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें निकालना, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो वो फार्मूला सेम लगेगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं. रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है. फार्मूला इज़ I इक्वल्स टू पी एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 आर बाई 100. यहाँ पे R को R ले लिया, ठीक. अच्छा, मैच्योरिटी वैल्यू होता है पी एन प्लस आई, यहाँ पे आपने ये I की जगह 75 R रखा. P की वैल्यू, R की वैल्यू रख दी. देन यू नो द मैच्योरिटी वैल्यू हियर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. तो R ईजिली आप सॉल्व कर लोगे, ओनली द कैलकुलेशन इज़ देयर. ओके, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं. ये देखिए हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ भी रहे हैं यहाँ पर. देखिए मिसेस गुलाटी डिपॉजिटेड ₹1000 एवरी मंथ. तो ये क्या हो गया, P 1000 इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years. 3 years मीन्स दैट द N इज़ 3 multiplied by 12, 36 months. R इस गया, मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, ये आप लोग करिएगा. इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है. एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ. देखिए, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड दिस पर मंथ. तो ये वैल्यू क्या होगी बताओ, ये वैल्यू होगी पर मंथ मीन्स द वैल्यू इज़ P.
and n is 2 multiplied by 12 means 24 months. If he got rupees this at the time of maturity, he got rupees this means maturity value. तो आपको इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट अर्न निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो छोटे वीडियो के लिए आप बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ये नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हुइए और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू अगेन।